ऐसी भर्तियों का मामला मेरे समक्ष इस वक्त टेबल पर विद्यमान है, मौजूद है। मैं तो हैरान हूं कि तकरीबन 4 लाख के आसपास तो हम लोग जोड़ चुके जिनकी भर्तियां होनी है और जो मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था वो लंबित है। कारण देखिए, लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग कहकर बीजेपी ने माखौल उड़ाया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो पारदर्शी भर्तियां करेंगे। इन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने सारी भर्तियां बेच ली हैं, एक जात विशेष के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत भ्रष्टाचार है नौकरियों में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो और जो विभागीय भर्तियां सेवा मंडल के थ्रू होती रहीं। लेकिन बीजेपी सरकार 3.5 साल बाद ये बताने में अब तक नाकाम है कि वो कितनी नौकरी दे पाई है। जब कोरोना आया तो इन्होंने कहा भाई आपदा में अवसर को, आपदा को अवसर में बदलना है, हिम्मत न हारो। तो इनकी अपील जो थी वो सबसे ज्यादा पहले तो स्कूल वालों ने सुनी कि फीस पूरी लो बच्चों से, चाहे माँ बाप की नौकरी छूट गई हो, और तनख्वाह ऑफिस स्टाफ को, स्कूल स्टाफ को आधी दो। तो एक तो स्कूल वालों ने इनकी आपदा को अवसर में बदला, दूसरा ब्रजेश जी अस्पताल वालों ने आपदा को अवसर में बदला, और तीसरा सैनिटाइजर पे ये जीएसटी नहीं हटाकर इन्होंने खुद भी आपदा को अवसर में बदला। आज सैनिटाइजर हर घर में यूज होता है, उस पे जीएसटी क्यों लिया जा रहा है? गरीबों को राहत दो। पर इन बच्चों को काम मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। बीरेन जी, इनकी गलती क्या है भाई? ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूं। जिस देश में 6 करोड़ लोगों की अब तक नौकरी चली गई है, 50% से ज्यादा लोग आधी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, सारे व्यापार घाटे में चल रहे हैं, वहां ये आपदा में अवसर बता रहे हैं, रोजगार। अच्छा, आप बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये बताएं कि 69,000 शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जो इलाहाबाद के एसएसपी ने 3 आईपीएस अफसरों ने खोला था, उसको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि पोल खुलने वाली थी, मामले को ठंडे बस्ते में जाना था, सत्याद अनुरुद्ध पंकज को हटाया गया। इसीलिए इनके एक सांसद हैं दिल्ली के, मनोज तिवारी, बहुत बड़े गायक हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, एक गाना गाए हैं कि दौड़त धूपत जूता चप्पल फाट गई बाबूजी, और नौकरिया नहीं मिलन मन उचाट भइले बाबूजी। तो ये गाना तो गाते हैं बेरोजगारी का, और अपनी सरकार में इस पे चुप्पी साध लेते हैं। ये बात क्यों नहीं करते बेरोजगारी की, गरीबी की, और बच्चों के स्कूल फीस की, और लोगों की नौकरियों की? इस पे बात नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यहाँ फंस जाएंगे। और इन्होंने तो यही सब कह के अखिलेश सरकार को दोषी बता के सत्ता हासिल की थी। 13 लाख नौकरी यूपी में कहे थे हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरी केंद्र सरकार दे रही थी। आज की तारीख में हालत यह है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो घर वाले सोचते थे लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या प्रोफेसर कुछ बनाऊंगा, और जब बड़ा हुआ तो पूछे थे वो चपरासी वाला फार्म निकला कि नहीं निकला। एमए पीएचडी वाले लोग चपरासी का फार्म भरते हैं, ढूंढते हैं, और उसके बाद भी नौकरी नहीं है। तो सरकारें लोकतंत्र में दूसरों की आलोचना करके खाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए आती हैं, मनमानी करने के लिए आती हैं, या वाकई में जनता को राहत पहुंचाने के लिए आती हैं? ये ब्रजेश जी तय करना होगा। चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस एक दोगली पार्टी थी, बीजेपी कहती है कांग्रेस ने लेकिन कोई सरकारी संस्था नहीं बेची। कांग्रेस तब भी लुटेरी थी, और आज भाजपा सब कुछ बेचे डाल रही है, और तब भी देशभक्त है। ये कैसे, कब लोग इस बात को समझेंगे कि इस देश में भाषण से और इमोशन से, धर्म से पेट नहीं भरेगा। पेट पैसा, रुपया, नौकरी, व्यापार से भरेगा। स्वयं से आपको मजबूत होना पड़े। कहा थे आत्मनिर्भर बनो, कहा मनरेगा में जाओ, फड़ुआ चलाओ। नहीं, हमारे दोस्त हीरो भाई बता रहे थे कि स्वरोजगार कर लो। ब्रजेश जी, अब तो हालत यह है
कि बेरोजगारी का अंदाजा ये कि कब्रिस्तान से अगर लड़के गुजर जाएं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं क्या भैया नौकरी लगी। अब ये हालत है, इस देश के बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा बहुत रही है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अब क्या करेंगे आप। आज एक मित्र भी बोल रहे थे चुनाव पे, एक साहित्यकार ने लिखा है, ये बंटी पाणे बेचारे बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव का अगर नामांकन ब्रजेश जी आज कराया जाए और उसके 2 साल बाद चुनाव कराया जाए और 1 साल बाद चुनाव के परिणाम घोषित किया जाए, तब आनंद आएगा। और गड़बड़ी कराने के नाम पर 3 साल तक चुनाव का परिणाम रोक दिया जाए और अदालत का फैसला हो और कोई एजेंसी लगा के जांच हो। हाँ, कोर्ट इसकी जांच कराओ और तब बाद तक में शपथ न लेने दी जाए, चुनाव निरस्त कर दे। तब तक शपथ न लेने दी जाए। बहुत बढ़िया वीरेंद्र तब भाई। इनको समझ में आएगा कि इस देश में कैसे नौकरियों को उलझाया जाता है, युवाओं का दर्द समझ में आएगा जी। आज एक बहुत अच्छा शेर मिला है, कहूंगा, उसके बाद एक और कहूंगा जो पिछले दिनों मैंने कहा था, दोनों सुनिएगा जी। कि बच्चू बाबू एमए करके 7 साल झक मारे और खेत बेचकर पढ़े पढ़ाई, उल्लू बने बेचारे, और कितनी अर्जी दिए न जाने और कितने फूके तापे और कितनी धूल न जाने फाके और कितना रास्ता नापे, फिर भी नहीं मिली नौकरी। तो ये ब्रजेश जी दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का। खैर, उसको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और आदमी अब कर भी क्या सकता है खांस लेने के सिवा। और चोर आए और जो कुछ था सब ले गए, और आखिर बुढ़ा कर भी क्या कर सकता था कि खांस लेने के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई हीरो वाजपेयी जी, देखिए जो वादा करके आप चुनाव में आए थे, यूथ को आपने एक सपना दिखाया था। इसके पहले की हुकूमत थी, आप कहते थे कि साहब यादवों की सिर्फ भर्ती हो रही है। इस सरकार पर संजय सिंह इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ ठाकुरवाद चलता है, खुला आरोप लगाते हैं, वो उसका आप उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखते हैं। तब आप यादववाद कहते थे तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा नहीं गया था, ये मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ। पर इतने बच्चों की भर्तियां फंसी हुई हैं, भाई थोड़ी मानवीयता तो होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन